मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और संभवतः सन 2024 की कैबिनेट की आज की बैठक अंतिम बैठक है और इस बैठक में मंत्री परिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। आप सबको जैसे विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री घोषित करने का निर्णय किया था, जिसके परिपालन में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर स्टेट जीएसटी के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन आज की बैठक में मंत्रिपरिषद ने किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन के दर के लिए राज्य स्तरीय कमेटी एसएलसी की अनुशंसा दर स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया। भारत सरकार परिवहन के लिए एक निश्चित राशि देती है और वास्तविक जो व्यय है उसका आकलन राज्य स्तरीय कमेटी करती है एसएलसी। तो जो डिफरेंस की राशि है वो राज्य सरकार परिवहन कर्ताओं को भुगतान करती है। तो वो 2022-23, 23-24, 24-25 के लिए जो अनुशंसा की है राज्य स्तरीय समिति ने, उस दर से भुगतान करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने किया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राइस मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किस्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ये आज के मंत्रिपरिषद के निर्णय है जो आप देखिए। स्थानीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ये है कि डेडिकेटेड आयोग का गठन किया जाए, ट्रिपल टेस्ट किया जाए और उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सर्वोच्च न्यायालय के पालन में हमने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। आयोग की अनुशंसा सरकार ने मंजूर किया और उसके आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति के बाद अधिकतम पहले फ्लैट 25% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। अब जनसंख्या के हिसाब से अधिकतम 50% तक भी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल सकता है। यह अनुशंसा आयोग की थी। इसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इतने राज्यों में इसी तरह की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रकरण में किया है और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये
सभी राज्यों के लिए लागू होगा। और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया है कि राज्य सरकार यदि डेडिकेटेड आयोग नहीं बनाती है और उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं करती है, तो चुनाव आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के उस व्यवस्था के बिना चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। और इसलिए संपूर्ण बातों पर विचार करके सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में ये आरक्षण की व्यवस्था की है। और समग्र रूप से हम देखें तो ये विषय बहुत ही स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर ये किया गया है। उसके सामने प्रस्तुत ये वास्तव में ऐसे होता है कि हम तो भुगतान कर देते हैं, पर केंद्र सरकार से बाद में सारा हिसाब किताब डॉक्यूमेंटेशन करके वो बहुत बाद में मिलता है। तो ब्याज की भी राशि का भुगतान राज्य के जुम्मे आता है और जो डिफरेंस की राशि है वो भी। तो एक बड़ी राशि राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है इस मद में। आंकड़े तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी डिफरेंस की जो राशि होती है, एक तो इंटरेस्ट का, और भारत सरकार ने कुछ राशि की कटौती उसमें की, तो 200-300 करोड़ रुपए का एक तरह से भार राज्य सरकार पर आता है एक साल का। वो डाटा तो विभाग उपलब्ध करा पाएगा और डिटेल प्रेस विज्ञप्ति भी भेजेंगे। राज्य सरकार के बजट से, हाँ,